अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। संडे कमेंट बॉक्स के एक नए एपिसोड के साथ मैं आप लोगों का भाई एम कासमी आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। इस वक्त मैं दुबई में हूँ और दुबई के सबसे ऊँचे होटल जिसको टॉलेस्ट होटल का अवार्ड तक मिला है ना, जयफुरा शायद इस होटल का नाम है। यहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ और 3:30 बजे तक मैं बिल्कुल फ्री हूँ, तो सोचा कि चले संडे एपिसोड रिकॉर्ड कर लिया जाए। और इस बार मैं आप लोगों की फ़िक्र में जो है ना माइक वाइक सब रख के लेकर आया हूँ। अपनी बहुत सारी चीज़ें छोड़ के आ गया, लेकिन आप लोगों की सारी चीज़ें रख के लेके आया हूँ। कमेंट पढ़ने के लिए एक दूसरा मोबाइल और माइक भी लेकर आया हुआ हूँ। दुबई के नज़ारे भी मैं आप लोगों को कराऊँगा इस एपिसोड में इंशाल्लाह। बालकनी से जितना भी नज़र आएगा वो सब आप लोगों को दिखाऊँगा। लेकिन यार एक बात है कि जैसे लोग बोलते हैं ना दुबई 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 का जैसे चर्चा बना हुआ है, तो मैंने ये चीज़ नोट की है कि हो सकता है कि आप लोगों की राय मेरे से मुख्तलिफ हो कि जिस मुसलमान ने जो है ना मक्के और मदीने की ज़ियारतें कर ली, तो फिर दुनिया की बड़ी से बड़ी ऊंची बिल्डिंग हो, दुनिया का बड़े से बड़ा हाई फाई कोई होटल हो, है ना, बड़े से बड़ा कोई शहर हो, वो इतना तासुर नहीं कायम कर पाता है। तो जैसे मैं दुबई आया तो मैं देख रहा था जैसे लोगों की एक वो होती है दुबई ये वो, है ना, कम टू हबीबी, है ना, कम टू दुबई हबीबी, इस टाइप के लोग बोलते हैं। एक हाइप बना हुआ है भी वैसा है भी जैसा बोला जाता है। लेकिन फिर भी मक्के और मदीने के बाद फिर दुनिया की बड़ी से बड़ी खूबसूरत चीज़ भी जो है ना वो दिल को उतना नहीं छू पाती है। मैं यहाँ आया तो मुझे वो सारी चीज़ें नॉर्मल लग रही थी। हालांकि आप ये कह लें कि मैं कई कंट्रीज़ घूम चुका हूँ। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं डाल रही थी। हाँ, बुर्ज खलीफा एक बहुत ऊंची इमारत है, उसमें अभी गया नहीं हूँ मैं, 2-3 दिन के परसों जाऊँगा वहाँ, और परसों ही यहाँ से मेरी रवानगी भी है। वही ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, वही रोड, वही सड़कें। लेकिन यार बस दिल मक्के और मदीने से जुड़ जाता है ना। एक मरतबा मक्के और मदीने की ज़ियारतें जब नसीब हो जाती है ना, तो दुनिया की ये बड़े से बड़ी नेमत भी जो है ना उसके आगे हेज नज़र आती है। ये मॉल, ये बड़े बड़े रोड, ठीक है थोड़ी बहुत तफरी का ज़रिया तो हैं, लेकिन जो क़ल्बी सुकून मिलता है ना वो तो फिर मक्के और मदीने में ही मिलता है। तो बहरहाल मेरी तो भाई यही कहूँगा कि मन नहीं होता मक्के और मदीने के अलावा कहीं जाने का। बहरहाल मेरे लिए दुआ करें। एक प्रोग्राम के सिलसिले में आया हुआ हूँ, देखूँगा कि वो प्रोग्राम क्या है, उसमें क्या चीज़ें पेश की जा रही हैं, है ना। चलिए साहब, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। बहुत कम सवालात के जवाबात आज मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ और फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों को दिखाऊँगा कि दुबई का नज़ारा कैसा है ना। होटल का भी व्यू दिखाने की कोशिश करूँगा, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि उसके लिए बहुत बड़ा, बहुत ऊँचा है ये, 80-90 इसमें तकरीबन फ्लोर हैं, तो मुझे बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, जिसमें तकरीबन 15 मिनट मेरे जाने वाले हैं। पहला सवाल सुफियान मलिक पूछते हैं और उन्होंने पूछा है, हमारा एक सवाल है कि हम प्रेग्नेंट हैं तो हम कौन सी सूरत पढ़ें कि हमारे डिलीवरी का टाइम दिक्कत ना हो। देखिए, आप नमाज़ों का एहतमाम करें, है ना, और जितना हो सके अल्लाह का ज़िक्र करें, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, है ना। इसी तरह से दुरूद शरीफ का खूब एहतमाम करें, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह से दुआएं करें। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं इसको करें, इनमें से सब नहीं तो कुछ कर लें, इंशाअल्लाह आपकी डिलीवरी में बड़ी राहत और आसानी होगी। मोहम्मद सलीम रंगरेज़ ये पूछते हैं, हमारे गांव की मस्जिद में हर जुमेरात को इस्तिग़फ़ार और दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, क्या ये सही तरीक़ा है? 10 से 20 आदमी हो जाते हैं। देखो, हर जुमेरात को इस्तिग़फ़ार और दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, तो उसकी वजह ये होती है कि भाई लोग जमा हो जाएं। जब सारे लोग जमा हो जाते हैं तो एक माहौल हो जाता है, और एक टाइम बना लिया जाए तो उससे लोगों के जमा होने में सहूलत भी होती है। तो कोई इसमें हरज की बात नहीं है। बस इसका ख़्याल रखें कि लोगों को ये बताते रहें कि भैया, क्योंकि गांव है ना वो आपका, गांव में अगर कोई काम होता है तो 8-10 साल के बाद फिर वो जो है ना ऐसी जड़ पकड़ लेता है कि ना करने वाले को लोग मलामत करते हैं, और कोई ना करे तो उसको काफिर और मुशरिक तक बना डालते हैं। आज जैसे कि बहुत सारे काम लोग करते हैं, है ना, जैसे कि नमाज के बाद सलातो सलाम पढ़ना, कोई पढ़ रहा है तो ठीक है, खड़े होकर पढ़े, बैठ के पढ़े, कोई हरज की बात नहीं है।
लेकिन चूँकि बहुत पहले से ये चला आ रहा है तो आम तौर पर जो लोग सलातो सलाम पढ़ते हैं तो वो ये समझते हैं कि जो नहीं पढ़ता है वो काफिर। तो बस इसका ख्याल रखें, लोगों को बताएं, लोगों को दीन सिखाएं। देखिए, गांव की मस्जिद में हर जुमेरात को इस्तिग़फ़ार और दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है, अच्छी बात है, लेकिन उससे पहले दीन को सिखाइए। जो वहाँ के इमाम साहब हैं वो लोगों को दीन सिखाएं, लोगों को बताएं कि देखो ये सुन्नत है और ये दीन है, ये बेदीनी है, ये सही तरीक़ा है और ये गलत तरीक़ा है। तो इससे क्या होगा, लोगों को दीन सीखने का मौका मिलेगा। सिर्फ पढ़वाते रहो, ज़िक्र करवाते रहो, दीन सिखाओ मत, तो लोगों को इल्म नहीं आता है। इसीलिए शुरुआत में 15-20 मिनट, आधा घंटा लोगों को इल्म की बातें बताएं, लोगों को दीन की बातें सिखाएं, फिर उसके बाद इस्तिग़फ़ार और दुरूद शरीफ पढ़ें, यह ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, बाकी आप देख लीजिए अपने हिसाब से। आलिया असलम पूछती हैं, मुफ्ती साहब उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, मेरे कुछ सवाल हैं, प्लीज़ जवाब दीजिएगा। संडे कमेंट बॉक्स 266 में भी नहीं लिया गया, अब ज़रूर दीजिएगा। नंबर 1, उल्टा यानी पट लेटना कैसा है? ये गलत तरीक़ा है, उल्टा और पट नहीं लेटना चाहिए, अल्लाह के नबी ने इससे मना फरमाया। इस तरह से लेटना ये शैतान को खुश करना है। और आप मेडिकली लाइन से देखेंगी तो पट लेटने से, उल्टा लेटने से बहुत सारी बीमारियां पैदा होती हैं, पेट की बीमारियां बहुत होती हैं और इससे आदमी को राहत वाली नींद नहीं आती है। वो अलग बात है कि आपको आदत पड़ गई, इसीलिए इस आदत को ख़त्म कीजिए। नंबर 2, क्या 8 और 10 मुहर्रम को नहाना नहीं चाहिए? भाई नहाना क्यों नहीं चाहिए, गर्मी का मौसम चल रहा है, आप जब चाहो जब नहाओ, नहाना मना थोड़ी है। नंबर 3, कंघी के टूटे हुए बाल बेचना कैसा है? बाल बेचना ये गलत बात है, नहीं बेचना चाहिए अपने बाल। वादा ना, टूटे हुए बाल दे दो, बाल लेने वाले आते हैं, आप ख़वातीन सेल कर देती हैं, बाल नहीं बेचना चाहिए, ये हराम है, गुनाह है। नंबर 4, मरी हुई मछली खाना जायज़ है? मरी हुई मछली खाना जायज़ है, नो प्रॉब्लम। और प्लीज़ मुफ्ती साहब मेरी बहन के लिए दुआ करें, 2-3 साल के बाद अब वो उम्मीद से हैं, अल्लाह उनको खैर व आफ़ियत से साहिब औलाद बनाए। जी बिल्कुल, मेरी दुआ है भाई, आप सभी लोग भी दुआ करें कि अल्लाह ताला इनकी कौन है बहन को अल्लाह ताला साहिब औलाद बनाए। फायर वर्ड, मुफ्ती साहब मेरे पापा कभी एफडी नहीं कराते थे, उनका कहना था इसमें जो प्रॉफिट मिलता है वो जायज़ नहीं है, प्लीज़ बताइए क्या मैं अपने बच्चों के लिए एफडी करवा सकती हूँ? फ़िक्स डिपॉज़िट इसको कहा जाता है, एफडी करवाना ये जायज़ नहीं है। तो आपके पापा जो कहते हैं बिल्कुल सही कहते हैं और जो करते थे वो बिल्कुल सही करते थे, एफडी नहीं करवाना चाहिए। आप उसकी जगह इन्वेस्टमेंट कीजिए, है ना, अच्छी कंपनीज़ में इन्वेस्ट कीजिए। मैं क्या अपने बच्चों के लिए एफडी नहीं करा सकती हैं आप? और अगर एफडी किसी ने करा ली भी है तो एफडी जब आप विड्रॉ करेंगी उसको, तो उसके बाद आपको इंटरेस्ट बिल्कुल अलग करना पड़ेगा। इंटरेस्ट लेना, देना, लिखना, पढ़ना, गवाह बनना, उसकी हेल्प करना, ये सब नाजायज़ और हराम, उसी में एफडी भी आती है। अब्दुल ज़रीना, मुफ्ती साहब रहन का घर लेकर किराएदार देना कैसा है? अच्छा, मान लीजिए किसी ने आपके पास गिरवी घर रखा, अब उसको आप जो है ना किराए पर उठा दो, ये गलत है। गिरवी कोई चीज़ अगर आपके पास किसी की रखी हुई है तो उसको उससे बग़ैर पूछे इस्तेमाल करना ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, आप उससे इजाज़त ले लीजिए, वो इजाज़त दे देता है तो ठीक है, उसकी बग़ैर इजाज़त के आप उसमें कोई रद्द बदल या उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। माहिरा ख़ान पूछती है, मुफ्ती साहब मैं आपकी हर अपडेट वीडियो देखती हूँ, मुझे आपकी तमाम वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मुझे LIC ओपन करना 6 साल हो गए हैं, मुझे मालूम नहीं था, जब से मुझे पता चला है इंटरेस्ट लेना जायज़ नहीं है। मैंने इरादा किया है कि हमारा असल अमाउंट निकाल के जो भी इंटरेस्ट की अमाउंट है वो बिना सवाब की नीयत से देने का इरादा है। तो क्या ये जायज़ है? बहुत अच्छा है। और आइंदा ये भी नियत करें कि आप FD नहीं, ये LIC वगैरह नहीं कराओगी, है ना। मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो पता नहीं था, अब मैं इतना नुकसान झेल सकता हूँ तो मैंने झेल लिया अल्लाह की रज़ा के लिए। बाकी आप इतना नुकसान नहीं झेल सकती तो उसको चलने दो, जब वो मुकम्मल हो जाए उसके बाद फिर आप उसका इंटरेस्ट अलग कर दीजिएगा, ठीक है। MA अज़हर ये पूछते हैं, मुफ्ती साहब इससे पहले भी मेरे सवाल नहीं लिए गए थे, इस बार ज़रूर लीजिएगा। ठीक है भाई, आपके सवाल ले लिए। नंबर 1, क्या मुहर्रम और चहलम के महीने में नया कपड़ा ख़रीदना, सिलना और पहनना नहीं चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं है। अल्लाह ताला ने जो चीज़ें हलाल की हैं वो 12 महीने हलाल है, सारी ज़िंदगी हलाल है, ठीक है। नंबर 2, क्या रात में झाड़ू लगाना मना है? जब झाड़ू लगाने की ज़रूरत पड़े तब झाड़ू लगाओ, झाड़ू लगाना कभी भी मना नहीं है। झाड़ू का जो ताल्लुक़ है वो सफाई सुथराई के साथ है। अब सफाई सुथराई की जब ज़रूरत पड़े तब आप सफाई सुथराई करो, है ना। नंबर 3, सुबहान अल्लाह को अलग
अलग मतलब सुबहान, सुबहान अलग और अल्लाह अलग पढ़ना चाहिए। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, नल्लाह करके सुबहान अल्लाह, सुबहान को अल्लाह से मिलाना है तो ये पढ़ा जाएगा सुबहान अल्लाह। नंबर 5, क्या औरत को करबला नहीं जाना चाहिए? ख़वातीन को घर में रहना चाहिए। करबला जाके क्या करेंगी? वो करबला नहीं है, उसको नाम दे दिया जाता है करबला का। करबला का मैदान तो वही है, ठीक है। नंबर 6, क्या मुहर्रम और चहल्लम के महीने में कोई नई चीज़ ख़रीदना या इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? तमाम रस्म, तमाम बिदआत और खुराफात हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें हलाल हैं वो सारी ज़िंदगी हलाल हैं आपके लिए। पीरियड का टाइम पूरा हो जाने के बाद, नहाने के बाद रेड लिकोरिया कई दिन तक आता है तो क्या, देखिए लिकोरिया की जो प्रॉब्लम है तो फिर ये बीमारी का माना जाएगा और ये लिकोरिया माना जाएगा। तो इसमें क्या है, आपको क्या ये नापाक होता है? जी देखिए नापाक होता है। कपड़े पे लग जाए तो कपड़े को वॉश करना पड़ेगा, बॉडी पे लग जाए बॉडी को भी वॉश करना पड़ेगा। हाँ, आपको गुस्ल नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो लिकोरिया बीमारी की वजह से जो चीज़ आती है तो उससे वज़ू टूटेगा आपका, लेकिन गुस्ल आपको दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, नंबर 9, कहते हैं कि रात में झूठे बर्तन छोड़कर नहीं सोना चाहिए, इसकी क्या हकीकत है? देखिए इसकी इतनी हकीकत है कि झूठे बर्तन आप आलस में छोड़ के सो जाओगी तो सुबह और ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, और ज़्यादा मेहनत से आपको उसको धोना पड़ेगा। ताज़ा बर्तन होंगे तो जल्दी धुल जाएंगे, इतनी सहूलत है बस। और रात को झूठे बर्तन छोड़ के सो जाओगी तो सुबह मेहमान आ गए तो सब मेहमान सोचेंगे यार बताइए कैसे लोग हैं, इनके काम भी अधूरे पड़े रहते हैं। तो इससे आपकी बेतरतीबी का इजहार होगा, बाकी कुछ भी नहीं है। नहुसत वहुसत का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। नंबर 10, क्या इंसान को बहुत ज़्यादा वसवसे आते हैं, जैसे गुस्ल करने के बाद कुछ रह तो नहीं गया, पाक हुए या नहीं, ऐसा पानी की बर्बादी ज़्यादा होती है, क्या करें कुछ बताइए? देखिए मेरी बात पे अगर आप अमल कर लें तो वसवसे आएंगे ही नहीं। वसवसे कुछ दिनों में ख़त्म हो जाएंगे, सारे वसवसे स्पीड के साथ फ़रार हो जाएंगे आपके पास से। आपको करना क्या है, आपने चेहरा धोया, चेहरा धोने के बाद वसवसे आने लगे कि अभी चेहरा पूरा धुला नहीं है। अब आपको उस वसवसे के कहने पे अमल नहीं करना है, आपको अपने वसवसे की बात को फॉलो ही नहीं करना है। आप अगर वसवसों की बातों को फॉलो करती रहोगी तो ये वसवसे बढ़ते चले जाएंगे। वसवसा आया कि शायद हाथ ठीक से धुला नहीं है, दोबारा धो, तो आपको हाथ दोबारा धोना नहीं है, वसवसे की बात को फॉलो नहीं करना। तो जैसे आप अमल करेंगे इंशाल्लाह तो वसवसे धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे। बात समझ आ रही है? तो इस तरह से आपको करना है जैसे मैंने बताया। इससे पहले भी मेरा सवाल नहीं लिया गया था, मेरी बहन आपके सवाल इतने सारे ले लिए कि पूरे एक साल के संडे एपिसोड के सवालात के बराबर मैंने ले लिए। रोज़ाना हर संडे एपिसोड में एक सवाल करोगी, एक आध छोड़ के करोगी तो भी तकरीबन 10 सवाल हो गए आपके। चलिए, हमें रेशमा कह रही हैं हमें 10 तारीख़ को आशूरा का रोज़ा रखा था, तबीयत ख़राब होने की वजह से 11 तारीख़ को रोज़ा नहीं रख पाए, तो अब वो रोज़ा कब रखें? देखिए आप रोज़ा नहीं रख पाई तो कोई बात नहीं है, 10 तारीख़ का भी रोज़ा सिर्फ रख सकते हैं, कोई इसमें गुनाह की बात नहीं है, ठीक है। हाँ, अच्छा ये होता है कि 10 के साथ 11 मिला लें आप या 9 मिला लें। अब आपकी तबीयत ख़राब हो गई थी तो इसमें परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपका रोज़ा हो गया, ठीक है। यूज़र पूछते हैं मुफ्ती साहब पता नहीं आपके ऑफ़िस निज़ाम में क्या बदलाव हुआ है, ईद के बाद से मेरा एक सवाल भी नहीं लिया गया। मेरे कई सवाल हैं, एक जो बहुत अहम है उसका जवाब दे दीजिएगा प्लीज़। मेरे घर में दीमक लग गई थी, उसी कमरे में किताब की अलमारी थी, मैं उसे खाली करने लगी, पीरियड में थी, एक किताब जिस पर कॉपी का जिल्द लगा हुआ था मैं अनजान में ले ली, जब खोली तो कुरान की सूरतें लिखी थी। अब मैं क्या करूं? मुझे पता लगता है कि ऐसे में एहतियात करनी थी किताब को हाथ लगाने से, क्योंकि मुझे पता था कि अलमारी में ऐसी किताब भी है। देखो जो हो गया वो हो गया, जो काम हम जानकर नहीं करते है ना, अनजाने में हो जाते हैं। एक तो अनजाने में होना उसको कहते हैं कि आपको इल्म नहीं था, तो वो अनजानापन मुराद नहीं है यहाँ। यानी हम उस काम को करना नहीं चाहते थे लेकिन वो हो गया, गलती से हो गया है ना, अनजाने में हो गया। तो वो काम जो हमसे गलती से हो जाते हैं हम नहीं करना चाहते थे, कुरान गिर गया है ना, कोई सूरतों की किताब ज़मीन पे गिर गई, ऐसे ही आपने जैसे वो किताब सूरतों की गिरी आपने उठा के रखा, तो इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है, इसमें कुछ भी गुनाह नहीं है, इसीलिए परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत
नहीं है ना। बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। अल्लाह ताला बड़ा गफ़ूर है, बड़ा रहीम है, बड़ा करीम है। अल्लाह तो बड़ी मोहब्बत करता है ना, तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है भाई इतने ही सवालात रहने दें, क्योंकि टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम है यहाँ, है ना। तो बस आज के इतने ही सवालात रहने दें। चले मैं आपको अब थोड़ा सा दुबई का नज़ारा कराता हूँ। पहले तो रूम दिखाता हूँ। रूम बहुत अच्छा है, और ये गेवोरा या जयफोरा, पता नहीं क्या नाम है इस होटल का। जयफोरा नाम मुझे समझ आ रहा है, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ कि जयफोरा इस होटल का नाम है। और ये होटल, इसको टॉलेस्ट होटल इन दुबई का अवार्ड मिला हुआ है। तो मुझे अच्छा लगा ये होटल। चले मैं आपको दिखाता हूँ रूम। आइए कि ये तो है ना, ये तो कमरा हो गया, और कमरे के बाद फिर बालकनी है। ये कोई मिलने विलने आए तो यहाँ बैठ जाएं। अब आइए मैं आपको बालकनी दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये देखिए आप, ये इसकी बालकनी है। और बालकनी से दुबई का नज़ारा आप देखिए। मैं कितनी ऊपर हूँ देखो आप, है ना। ये मेरा जो फ्लोर है वो भी बहुत ऊपर है, देखो कितना नीचे है ना। और ये देखें आप, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें देख रहे हैं। मेरे सामने जो बिल्डिंग है ये भी देखें कितनी ऊंची है। ये देखिए, भाग रहा है दुबई जो है ना, यूएई के सबसे बिज़ी और सबसे घनी आबादी वाला शहर है दुबई। बुर्ज खलीफा इस साइड में है ना। और ये देखिए आप, तो ये कुछ है। और मैं इंशाल्लाह आपको छत पे से इसका नज़ारा कराऊंगा। अब मैं इंशाल्लाह आप लोगों को इसकी जो टेरेस है वो बहुत खूबसूरत है। इसकी जो छत है वो तकरीबन 70-80 फ्लोर के बाद है, बिल्कुल ऊपर टॉप पे एकदम। गूगल यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, अच्छा होटल है। और उसकी टेरेस छत पे से बहुत कुछ नज़र आएगा। बालकनी से इतना नज़र नहीं आ रहा है, छत पे से बहुत कुछ नज़र आने वाला है। तो मैं आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगा। और अगर आप दुबई में रहते हैं, मुझसे मुलाकात करना चाहते हैं, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं askmqasmi@gmail.com पर। भाई आप सभी लोगों से दुआओं की गुजारिश है। परसों इंशाल्लाह रवानगी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।